नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी ड्यूटी पे हैं और सुबह से सारा काम सॉर्टेड है, जो कि मेरा डेली का काम है। कई बार काम इतने ज़्यादा लिस्ट में होते हैं लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि छोटा छोटा काम नज़र में नहीं आता है, सिर्फ बड़े काम नज़र में आते हैं। बट एनीवेज़ अभी फ़िलहाल अपने शॉप पे हैं। कल तक तो मौसम अच्छा था, आज वापस से मौसम वही गर्मा गर्म स्टार्ट हो गया है। बट कोई नहीं, गर्मी का मौसम है तो ये सब चलता रहेगा। अभी पता नहीं, फ़िलहाल मुझे ये गाना इतना पसंद आ रहा है सुनने में, मतलब अभी से ना 10 बार सुन चुका हूँ। मेरे मेरे कस्टमर्स जितने आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, क्यों, क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ भाई, क्या, मतलब कुछ होता है ना कि कभी कभी एकदम से सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। ऐसे मुझे बहुत सॉन्ग्स पसंद ही आते हैं, लेकिन क्या है, कुछ सॉन्ग्स स्पेशली अचानक से बहुत ज़्यादा पसंद लगने लगता है। एक लाइन आप भी सुन लीजिए। आई डोंट नो वाई आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग। अभी तक काफ़ी बार सुन चुके हैं। पहले ईयरफोन लगा के सुने, फिर लगा नहीं मोबाइल से सुनना चाहिए, मोबाइल से सुने, अब लग रहा है नहीं लैपटॉप से सुनना चाहिए, तो अब लैपटॉप से सुन रहे, क्योंकि इतना खूबसूरती के साथ जो इस गाने में फीलिंग्स है ना, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। हैट्स ऑफ टू द सिंगर अलका याग्निक एंड वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर। और ये मूवी भी बहुत अच्छा मूवी है। पहले की मूवीज़ होते थे ना कि उसका मीनिंग होता था, कुछ अच्छा प्यारा स्टोरी होता था, उन स्टोरीज़ को हम फैमिली के साथ भी देख सकते थे, उनके सारे सॉन्ग्स अच्छे होते थे, मीनिंगफुल होते थे। बट अब ये सब कहाँ। और इधर पता नहीं ये गौ माता कब से मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। 2 बाल्टी पानी पिला दिया, रोटी खिला दिया, बट स्टिल शी इज़ स्टैंडिंग। और इस तरह से कोई खड़ी रहती है ना, बहुत तकलीफ़ लगता है यहाँ पे। पर क्या करें, अब भगा नहीं सकते, छोड़ दिए हैं कि खड़ी रहो, कुछ देर बाद अपने चली जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूँ अपने अभी घर पे और अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मुझे अभी लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो सोचा कि चलो आपके साथ एक प्यारा सा चीज़ शेयर करते हैं, जो मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने, इवन कि मेरे कस्टमर्स ने भी मुझसे पूछा कि भैया ये खुशबू कौन सी है। दैट मीन्स कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने परफ्यूम कलेक्शंस को। तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है, बट इतना है कि मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है और मैं उस चीज़ को कलेक्ट करके रखना चाहता हूँ। लेकिन बाद में जब सारा कुछ आपको दिखा दूंगा, उसके बाद इसकी रियलिटी बताऊंगा। तो प्लीज़ इसको देखिएगा और बताइएगा कैसा है मेरा कलेक्शन। सबसे पहले ये आता है मेरा बेला वीटा का कलेक्शन, जो कि स्टार्टिंग में मैंने मंगाया था। इससे और भी पहले मेरे काफ़ी सारे परफ्यूम्स रह चुके हैं, बट अभी के लिए मेरे पास जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बेला वीटा का हनी ओड है। तो ये बेला वीटा का हनी ओड है और ये बेला वीटा का क्लब मैन है, जिसमें कि जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये हनी ओड। इसकी जो खुशबू है ना, माइंड ब्लोइंग है। और एक चीज़ सबसे फ़ायदेमंद मुझे लगा बेला वीटा का, कि इसका जो स्मेल है ना, 2-3 दिन आपके कपड़े में रह जाएगा। अभी होता क्या है ना कि बॉडी में जो पसीने आते हैं उसके साथ जो परफ्यूम्स मिल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, परफ्यूम्स बहुत अजीब स्मेल करता है। तो वो स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे परफ्यूम्स को ऑप्ट करूँ जो पसीने में भी अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा हो। जिसमें कि सबसे बेस्ट लगा है मुझे हनी ओड का, क्योंकि ये जो बेला वीटा का लग्जरी परफ्यूम है ना, इतना सूदिंग, इतना काम और इतना रिफ्रेशिंग इसका स्मेल है कि मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करके। तो और सबसे प्लस बात, लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड मेरे पास है ये जो क्लब मैन का देखा, ये एकदम वाइल्ड है, कड़क, जो एकदम बोलते हैं ना, जो बहुत सारे मर्दों को कड़क वाला स्मेल पसंद आता है, वो ये है। तो जब कहीं पार्टीज़ में मैं जाता हूँ तो ये यूज़ करके जाता हूँ, और जब रेगुलर मोड में यूज़ करना होता है तो ये मैं यूज़ करता हूँ। तो ये 2 हो गया। उसके बाद एक हमने मंगाया था रैमसन्स का रेड ZX। इसका भी स्मेल ठीक ठाक है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये है कि लेने गया था मैं एसी के लिए फ्रेगनेंस वाला फ्रेशनर, और वहाँ पर मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद आया, इसकी खुशबू बहुत पसंद आई, तो एक वहाँ से ये उठा लिए थे और इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव
सिग्नेचर का वाइट। इसमें ये कपल परफ्यूम्स हैं, जो ये एक मेल के लिए है और इसी के साथ एक और कॉम्बो है जो कि फीमेल के लिए है। तो ये हम लोगों को बहुत पसंद आया था, किसी शॉप में गए थे तो वहाँ पर ये कपल परफ्यूम के नाम से सिग्नेचर का था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो हम लोगों ने ये लिया और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जो भी परफ्यूम्स आपको दिखाऊंगा, मुझे पर्सनली उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम नहीं पसंद है, ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मुझे ऐसा परफ्यूम चाहिए जो बहुत मतलब पहनो तो लगे कि हाँ ये परफ्यूम है, मतलब दूसरों को इरिटेशन नहीं हो, साथ में लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये मेरा सबसे बड़ा चॉइस रहता है। नेक्स्ट मेरे पास है गुची का परफ्यूम, जो कि अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये हम लोग जब दिल्ली गए थे तो हम लोग दिल्ली में इसको लिए थे, जिसमें ये कई बार मेरे से ये शीशा गिरा है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये फूटा नहीं। उसके बाद फिर मेरे पास आता है जो कि है बेसिकली ये डिओड्रेंट है, बट मैं इसको परफ्यूम में ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि मैं परफ्यूम कलेक्शन दिखा रहा हूँ इसी वजह से। तो सेटवेट का एक है कूल अवतार और सेटवेट का एक है चरम अवतार, जिसमें कि ये दोनों में से मुझे ये ब्लू वाला दी बेस्ट इतना रिफ्रेशिंग है ना, इतना मतलब लगता है ना कि मतलब लगाने के बाद फील आता है ना, वाह, मतलब एवरग्रीन टाइप का फीलिंग आता है। तो ये है, बट ये सब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बाकी जो मैंने दिखाया वो सारे लॉन्ग लास्टिंग हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास आया विस्कर्स का रॉनिन। ये क्या था कि एक कस्टमर मेरे शॉप में आए थे, वो लगा के आए थे और वो खुशबू मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने बताया कि उनके कपड़े में 1 सप्ताह से लगा हुआ है। जब 1 सप्ताह के बाद खुशबू इतनी अच्छी थी, तो सोचो आप जब स्टार्टिंग में लगाओगे तो कितनी अच्छी खुशबू होगी। तो इस वजह से ये मैंने मंगाया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा खासा पसंद नहीं आया, तो अभी भी ये पूरा नया का नया पड़ा हुआ है, 2-4 बार यूज़ किया है बस। फिर आया एक इंगेज का ये परफ्यूम, इंगेज का मेट या मैट जो भी बोलेंगे, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये इंगेज का एक परफ्यूम मंगाया था, इसका भी अच्छा स्मेल है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन इतना अच्छा है कि मतलब इरिटेशन नहीं लगता है। सिग्नेचर का एक और था, ये वाला सिग्नेचर का एक जो सेट था वो अलग है, ये अलग है। तो इसमें सिग्नेचर का वाइट, तो बेसिकली ये यूनिसेक्स परफ्यूम है और ये सिर्फ मेन के लिए है। तो ये हो गया। उसके बाद अभी का जो रिसेंट मेरा है अजमल का इयर्न, वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अजमल का इयर्न। ये कहीं काफ़ी बार मैंने ऐड में देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं मंगा के, तो अमेज़ॉन से इसको फिर मैंने मंगाया था। नो डाउट इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल मेरे जो भी कलेक्शंस में से है ना, उसमें एक ये भी बहुत अच्छा फ्रेगनेंस वाला है, जो कि अपने आप में बहुत सूदिंग लगता है, एकदम फ्रेश रिफ्रेशिंग वाला लगता है। और मतलब ना सबसे प्लस क्या है कि इरिटेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे परफ्यूम्स को जब आप सूंघेंगे ना तो पता चलेगा कि अरे बहुत कड़क है, अजीब इरिटेशन टाइप का लगेगा, मतलब कड़ा कड़ा लगेगा ना कि मतलब घुटन टाइप का लगता है। तो मेरे पास जितने कलेक्शंस हैं ना, मुझे तो अभी तक घुटन नहीं हुआ और इस वजह से मैं सारे को यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर सारे में से अगर मैं कहूँ दी बेस्ट, दिस वन इज़ द बेस्ट वन फॉर मी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको इसका खुशबू बहुत पसंद है। तो अभी बहुत थोड़ा सा देखिए आप बचा हुआ है। तो दोस्तों ये मेरे परफ्यूम कलेक्शंस हैं फिलहाल के लिए, और भी बहुत सारे परफ्यूम हैं जो इधर उधर अभी रखा हुआ है। तो जो मेरे कवर्ड में बिल्कुल सामने था उसका मैंने रिव्यू आपको दिया है। बताइएगा कि कैसा है मेरा परफ्यूम कलेक्शंस। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि मैं फ़िलहाल कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करता। आपको जान के आश्चर्य होगा, रीज़न इज़ दैट क्योंकि कोई भी जो परफ्यूम है, इसका जो फ्रेगनेंस है, इसकी जो खुशबू है, उससे मेरी वाइफ का नाक बंद हो जाता है और जिसके वजह से उसको ब्रीदिंग इशू हो जाता है। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, ये सारे मेरे कबर्ड के शोभा हैं फ़िलहाल, बट हाँ मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। अभी भी एक परफ्यूम आने वाला है जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगा बाद में। ये अभी मेरे सारे परफ्यूम कलेक्शंस हैं। आई एम इन लव विद दीज परफ्यूम्स। बाकी कमेंट कीजिएगा इनमें से आपको कौन सा पसंद है या इनमें से आपके पास कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी बज गया है रात का 10
और अब जाके मुझे फुर्सत मिला है, खाना वाना खा लिया। तो आज एकदम से शॉप में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि आगे का व्लॉगिंग कंटिन्यू किया जाए। तो अभी बालों में लगाया है तेल, जो कि है मेरा हर्बल ऑयल। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, तो इसके बारे एक वीडियो आपको बना के दे देंगे, ताकि इसको भी आप घर में बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बाकी ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। तो चलिए अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में।